आपकी और ग्रीश की कंट्रोवर्सी में कि दीपा दी के बेबी के बारे में आपने क्यों नहीं बताया। आंटी जी प्रभ को दूसरा बच्चा करने के लिए बोल रही, मौके पे गोली मारो, खत्म करो बस। ग्रीश के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। नूर फैमिली से बात क्यों नहीं करती हो। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। दिन की शुरुआत रोजाना की तरह वैसे ही थी जैसी होती है, और जो चीता आ रखा है उसका खौफ अभी भी पटियाला में बना हुआ है। लेटेस्ट न्यूज ये है कि थापड़ कॉलेज के पास दिखा गया है वो। अब होप्स जल्दी से पकड़ा जाए वो चीता, ताकि सब लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। ऐसे मुंह के सामने लगा हुआ कैमरा देखकर, मेरे हाथ में डायरी और पेन देखकर आप समझ ही गए होंगे। कुछ दिन पहले कम्युनिटी में मैंने पोस्ट किया था कि Q&A वीडियो आपके लिए हम लोग लेकर आएंगे। मम्मा से मुझसे आप जो भी सवाल पूछना चाहते हो आप पूछिए। काफी सारे क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे हैं, कुछ मम्मा से भी पूछे हैं। उनके जवाब हम ज्यादा देर न करते हुए फटाफट से देते हैं आपको, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। सबसे पहला सवाल मैं लेने लगी हूँ गुरमीत कौर जी का। आरती आपसे क्वेश्चन है कि किस जन्म का फल मिला है जो इतने अच्छे माँ पिता आपको मिले हैं। आंटी जी अंकल जी बहुत हार औसम, मतलब जी खुश हो जाता है देखकर। ये तो भोलेनाथ ही जाने। कोई कहते हैं ना कि इस जन्म में जो कर्म किए हैं वो तो अगले जन्म में भुगतने हैं, वो अगले जन्म में उसका मिलेगा फल। लेकिन जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म कुछ किए होंगे तो उसका पुण्य फल है, जो इतना अच्छा परिवार मुझे मिला है। शाइन स्टार जी का सवाल है, पटियाला च घूमन लई केड़ी जगह है। आंटी नूं पूछना भजन क्लासेस दे सकते ने। पटियाला च घूमन नूं ओमैक्स मॉल है, और गुरुद्वारा दुखनिवारण साहब है, काली माता मंदिर है, एक चिड़ियाघर है। वैसे 3-4 थावा इन्हें तो बात और कुछ है नहीं। भजन सीखना चाहते हैं आंटी जी से सिखा देंगे हमें। अच्छा, मेरे आंटी को तो खुद नहीं आते। सतपाल सिंह जी का सवाल है, अपना डाइट प्लान शेयर करो कि क्या क्या डाइट खानी चाहिए और कितना वेट लूज हुआ है। मेरा अभी तक 5-6 किलो वेट लूज हो गया है, जो लास्ट हमने चेक किया था। और डाइट प्लान मैं जो भी खाती हूँ, जो भी मैं डेली ब्लॉग में दिखाती हूँ, बस वही मेरा डाइट प्लान है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा तो करते नहीं हूँ। बस ये है कि 2-3 रोटी पूरे दिन की खाई जाती है ना, ये है कि वो भी मल्टीग्रेन आटे वाले आजकल रोटी खा रही हूँ मैं। संगीता राठौर जी पूछ रही हैं, दी मुझे ये पूछना है डिटॉक्स वाटर कैसे बनाते हो, जरूर बताना। वो मैंने ब्लॉग में बता भी दिया था। वैसे काफी कमेंट्स वहां भी आ रहे थे मुझे ब्लॉग्स के नीचे। आधा नींबू काट के, नींबू की स्लाइस काट के डालती हूँ, खीरे के 4 टुकड़े ऐसी स्लाइस बना के डालती हूँ, और मिंट डालती हूँ, और उसको रख देती हूँ 3-4 घंटे के लिए। पूरा जब रस निकल जाता है फिर उस पानी को पी लेती हूँ, और वो पानी हेल्दी होता है बहुत। आप लोग भी जरूर पिया करो। हिमानी जी पूछ रही हैं, आपकी छोटी नंद की कोई खुशखबरी है क्या। फिलहाल तो कोई खुशखबरी नहीं है, लेकिन हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और देखो भोलेनाथ की जो कृपा हो, आरती बड़ी दीदी में हम तीनों ही लाइन में लगे हुए हैं। देखो पहला नंबर किसका लगता है। आप सब लोग प्रे करना कि जल्दी से खुशखबरी आए सभी के घरों में। गुंजन सभी की जी का कमेंट है, नो क्वेरी नो नीड, गॉड ब्लेस यू, लव यू गुंजन जी। एक प्यारा सा भजन सुना देना, खुश रहो मस्त रहो, आप भाई बहन की जोड़ी बनी रहे। आप अपने डाइट चार्ट शेयर करना और माँ की फिटनेस का सीक्रेट जरूर शेयर करना। मम्मी बताओ आपकी फिटनेस का राज क्या है। 5 बजे उठना, हाँ ठीक है, फिर पूरा दिन रेल की तरह काम करना, सारा दिन काम करना। आजकल आरती आ रही है, ये मेरा काम कम हो रहा है। इसने मेरा आना तरह झाड़ू पोछा कर दिया कि इतना हाल मेरा कम हो रहा है। और सारा दिन मैं घर का काम का फिटनेस यही है। और भाई बार मैं मुंह नहीं चलाती हूँ। एक ये है कि जैसे एक बार खा लेती हैं भरपेट जितना हाँ, खाना है जो। भजन सुनाने के लिए इन्होंने कहा है, तो एक भजन सुना दो। झोली में फूल खिले और एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। मदद करो मेरी। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, रे कोई कारण होगा। इमकू सुमाजात जी का सवाल है, आपकी और ग्रीश की कंट्रोवर्सी में बड़े भाई भैया और पापा का क्या कहना होता है। स्पेशल मेंशन, मुझे आपकी सासू माँ बहुत अच्छी लगती हैं, भगवान उनको जल्दी से नानी और दादी बनाए, शी डिजर्व दिस। थैंक यू सो मच, इतना प्यारा कमेंट किया आपने मेरी सासू माँ जी के लिए। कंट्रोवर्सी जब भी हमारी होती है किसी की, मेरी पापा का तो क्या रिएक्शन था, पापा कहते हैं लड़ो झगड़ो मत, मुझे घर में शांति चाहिए। हाँ। पापा का ये रहता है। और बड़े भैया का ये होता है, अगर ज्यादा लड़ोगे मैं घर ही नहीं आऊंगा मैं छुट्टी में घर ही नहीं आऊंगा। बड़े भैया तो सीधी ये धमकी देते हैं, मैं इस बार आ गया अगली बार नहीं आऊंगा लेकिन हम तो फिर वैसे के वैसे हैं भैया, तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कितना भी लड़ ले मर ले, भाई भाई रहेंगे, बहन बहन रहेगी। मेघा जी पूछ रही है, ये चना वटाना क्या है, प्लीज एक्सप्लेन डाइट, किसी डाइटिशियन से ली है।
आपने वो नोएडा में वॉक कहाँ करने जाते हो? मैं भी नोएडा से हूँ, वन ऑफ मीट यू, प्लीज़ बताओ। तो जहाँ हम वॉक करने जाते हैं नोएडा में, वो SKS स्कूल है, उसके सामने ही पार्क बना है। आपने अगर देखा है, सुना है तो आप मुझे कमेंट करके रिप्लाई करना है इस कमेंट का। तो वहाँ सामने जो पार्क है वहाँ पे हम लोग जाते हैं वॉक करने, जोशी जी और मैं। ये मैं DMart से लाई थी, पहले भी मैंने ब्लॉग में दिखाया है। इसमें अलग अलग किस्म की दालें रहती हैं, आप देख सकते हैं। इन दालों के एक्चुअल में पूरे नाम मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या नाम है, लेकिन ये मिक्स है अलग अलग दालों का। एक पैकेट खत्म होने वाला है, 2 पैकेट मैं लेकर आई थी, तो दूसरा पैकेट हम लोग खोलने वाले हैं। तो डाइट प्लान हम फॉलो कर रहे हैं, वो डाइटिशियन से लिए, जोशी जी के फ्रेंड है, उन्होंने बताया था भैया ने। लेकिन जो ये है, ये तो हम लोग खुद से ही लेके आए थे, ये DMart से लेकर आए थे। ये भैया ने नहीं बोला हमें खाने के लिए, पर उन्होंने बोला कि दाल जो पुंगरी हुई होती है वो खानी है। ये पुंगरी हुई दाल देख लीजिए, इसको अभी उबालेंगे हम, फिर खाएंगे दोनों माँ बेटी। रीत मेहरा जी का सवाल है, आरती से शंकर जी का ट्रांसफर कहाँ हुआ है? जो वो प्लॉट है, क्या वो अकेले गिरीश ब्रो का है या अंकल ने लेकर दिया है? प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना। वो प्लॉट सिर्फ गिरीश भैया का है, पापा का उसमें कोई योगदान नहीं है। और ट्रांसफ़र अभी पापा की हुई है संगरूर। स्कंड फैमिली जी पूछ रही है, आंटी जी बहुत क्यूट हैं, मायके में ज़्यादा अच्छा लगता है या ससुराल में? ईमानदारी से जवाब देना। मायके में देखो, मायके में किसको अच्छा नहीं लगता, माँ पास है तो अच्छा लगता ही लगता है। और रियल मीन में बताऊँ तो मुझे मेरे घर में ज़्यादा सुकून मिलता है, यानी गाजियाबाद में। मैं उसको ससुराल कभी नहीं बोलती, मेरा ससुराल है या कुछ है। तो उस घर से एक अलग ही अटैचमेंट है, जैसे कहते हैं खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ घर। और अभी तो लोन की किस्तें जा ही रही हैं, अभी अपना घर बोल भी नहीं सकती, अभी तो सरकार का जब तक किस्तें भर रहे हैं। लेकिन मुझे वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है अपने घर में। प्रभजोत कौर जी पूछ रही हैं, आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हो? प्लीज़ बताना। दीदी लव यू एंड क्यूट आंटी जी। आंटी जी तो खैर सबको ही क्यूट लगती हैं, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम अस। और लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए है कि कुछ स्पेशल, जैसे कुछ लोग करते हैं डेली स्नान कराते हैं उनको, 3 टाइम का भोजन करवाते हैं, उनके डेली कपड़े चेंज होते हैं, तो वैसा कुछ हम नहीं करते। लड्डू गोपाल जी में प्राण प्रतिष्ठा हमने नहीं करवाई है। और वो मेरे आने से पहले मेरे ससुर जी लेकर आए थे। मेरे ससुर जी बहुत भक्ति भाव वाले रहे होंगे, ओबियसली मैं तो उन्हें मिली नहीं हूँ, लेकिन जैसे उन्होंने मूर्तियाँ सब रखी हुई हैं मंदिर में, और बहुत प्यारा सा मंदिर ससुर जी ने बना रखा था, पूजा पाठ वही करते थे। तो ये है कि घर में जैसे कुछ भी बार त्योहार, जैसे अभी बड़ बनाए थे उस दिन, मांस की रोटी बनाई थी, उड़द दाल की रोटी, घी त्योहार वाले दिन, तो पहले भोग लगवाया था मम्मा से मैंने। तो वही वाली बात है कि घर में कुछ भी बार त्योहार हो तो भोग लगता है, सभी भगवान को लगता है, उनको भी लगता है। तो ऐसे स्पेशल कि मैं उनके लिए कुछ करती हूँ या कहीं मैं जा रही हूँ तो मैं उनको साथ में लेकर जाती हूँ, वैसा कुछ नहीं है। और घर में अभी मैं यहाँ हूँ तो घर में जोशी जी जोत जला रहे हैं, मम्मा जोत जला रहे होंगे, तो इस तरीके से उनकी पूजा अर्चना करते हैं जैसे सभी भगवानों की करते हैं। मिन्नी जी का सवाल है मम्मा से, आंटी जी को पूछना कभी एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट ऐसा फील हुआ है? अगर कभी हुआ है तो इस चीज को आप कैसे हैंडल करते हो? थोड़ी परमात्मा का नाम ले लिया, थोड़े योगा कर लिया, थोड़ी मतलब जितना हो सकता है जो भी है, थोड़ी दिमाग शांत हो जाता है, पानी पूरी लिया, बस हो जाता है। शिवाना जी पूछ रही है, आंटी को अगर मौका मिलता जॉब करने का तो वो कौन सा प्रोफेशन चुनती? और सेम ही सवाल आपके लिए है, बताओ क्या करना पसंद? मैं बच्चों को योगा कराती, योगा करवाते हैं। और मेरा भी सेम है कि मैं योगा टीचर बनना चाहती थी, वो तो सबको पता ही है। ये मम्मी ने बनने नहीं दिया मेरे को, नहीं तो कुछ ना कुछ आज जिंदगी में मैं हासिल करके बैठी होती। तो पढ़ाई नहीं, योगा कहाँ। इन्हीं का दूसरा सवाल है, आंटी जी आरती की बचपन की कोई सबसे अच्छी बात बताएं। अच्छी बात है, बचपन से ही भजन करती है। जब भी वहाँ ना स्कूल में कोई प्रोग्राम कुछ भी होता है, वह इसे कहेंगे कोई तू बोल रहा है, इसने भजन ही बोलना है वहाँ जाके। और मैं स्टेज पे भजन गाती थी, मम्मी अपनी सीट पे बैठे भजन गाते थे। मम्मी को बड़ा प्राउड मोमेंट लगता था कि सब लोग इतना भजन को इतना सराहना करते हैं। और अगर मैंने नहीं गाया, टीचर्स जबरदस्ती उठा के ले जाते। कई बार होता है कि तैयारी नहीं भी की होती बच्चे ने, बेटा आपकी आवाज बहुत अच्छी, पुराना ही कोई भजन सुना दो। और मेरे को हर बार होता था कुछ नया सुनाऊं, लेकिन वो कहते थे नहीं नहीं चलो चलो। और ऐसे नहीं जैसे होता ना कि शिव जी के भजन, माता रानी के भजन, कान्हा जी के भजन, जब भी जाती है भजन करने बैठ जाती है। बड़े भाई को बड़ा गुस्सा चढ़ता था, जैसे हाउस वगैरह भी लगते थे ना, तो जब जाती है खरमोली जैसी, एक खरमोली वर्ड अलग ही निकाल रखा था भैया ने, कहीं नहीं सुना मैंने किसी के मुंह से, सिर्फ बड़े भैया बोलते हैं खरमोली, खरमोला, ग्रीश को खरमोला, मुझे खरमोली। खरमोली को जब देखो स्टेज पे आके भजन गाने लग जाती है। हम तीनों एक ही स्कूल में थे, बड़ा भाई ना ऐसे से मुंह ऐसे करता था, ये मेरी बहन नहीं है, ये मैं नहीं जानता इसको। भैया को गुस्सा चढ़ता था, क्या है जब देखो भजन गाते थे। पर उस चीज को सब लोग बहुत प्यार करते थे, मेरी टीचर्स बहुत प्यार देती थी। मैं जैसे होते ना ये जैसे अभी भजन गाया ऐसे शिक्षा देने वाले भजन, वो भजन गाती थी स्टेज पे, तो सबको बहुत पसंद आते थे। बचपन की बात है, चलो मम्मी की अच्छी याद है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। ज्योति अमित चौहान जी पूछ रही हैं कि हाय दी कैसे हो? बढ़िया है जी हम। आप सिर्फ ये बताओ कि आज नीता भट्ट की रसोई में क्या बना है? मेरे सवाल का जवाब जरूर देना। ये बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे, क्योंकि आज डेली व्लॉग नहीं बन रहा, तो आज नीता भट्ट की रसोई में क्या बना है मम्मी? आज घी आलू की सब्जी बन रही है। घी आलू की सब्जी बनी है, कुकर में बन चुकी है वैसे।
मैंडी दीप जी पूछ रहे हैं सिस आप कभी जलंधर आओगे तो बताना प्लीज प्लीज, मुझे मिलना है आपसे। और आंटी जी को नमस्कार, लॉर्ड्स ऑफ लव भट्ट फैमिली एंड जोशी फैमिली। तो मेरी तरफ से खूब सारा प्यार, मम्मी की तरफ से खूब सारा आशीर्वाद मेरे भाई को, मम्मी जी के बेटे को। अयान अरोड़ा जी का भी सेम ही सवाल था कि जलंधर कब आओगे। वेयांक शर्मा जी का पूछना था कि आप नरेला कब आओगे। मैं नरेला रहती हूँ, जब भी आओगे मिलना। रास्ते में जब हम जाते हैं ना बाई ट्रेन, मैंने कितनी बार देखा है नरेला स्टेशन, पर वहाँ हमारा कोई रिलेटिव नहीं रहता तो ऐसे आना जाना होता नहीं है। और नामता फातिमा जी का पूछना है कि कोई इंटरनेशनल ट्रिप आप कब करोगे, जब जेब में इतना पैसा होगा तो हम भी लंबे लंबे ट्रिप मारेंगे। और सिमू अरोड़ा जी का पूछना है कि हल्द्वानी कब आओगे। तो ऐसे काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आए हुए थे। ये भारती रावत जी, एकता रावत जी, ये इनका ये भी पूछना है कि गिरीश भाई के घर देखने आप कब जाओगे करके। और देहरादून से हैं ये सभी पूछ रहे हैं मोहनी भारद्वाज जी की देहरादून कब आओगे। तो देखिए ऐसे कुछ फिक्स तो नहीं होता हमारा कि इतनी तारीख को यहाँ जाना है वहाँ जाना है। जब भी कुछ शादी ब्याह होगा रिलेटिव्स के वहाँ तब भी जाना होगा। जब भी जाएंगे व्लॉग्स के जरिए आपको पता लगता रहेगा। और भैया का घर देखने जब हम जाएंगे तभी हम लोग जलंधर भी आएंगे। और जल्दी भैया का लोन का सब कुछ क्लियर हो जाए, उसका गृह प्रवेश होगा। मम्मी शायद उससे पहले भी जा सकते हैं, लेकिन मैं तो फिर ससुराल चल जाऊंगी, मैं फिर उसी समय जाऊंगी। तो आप लोग उस समय कांटेक्ट करना है, इंस्टा पे डीएम कर देना, ज़रूर मिलेंगे। बुशरा कानाम जी पूछ रहे हैं आंटी के शादी के शुरू के साल कैसे थे, कितना स्ट्रगल किया और इन लॉज के साथ कैसा रिलेशन था आपका। मेरा ऐसा था कि मैं उम्र छोटी थी, 16 साल की थी मैं। मतलब काम को मेरे को कम ही आता था, इतना कुछ आता नहीं था। मैं अपनी मम्मी के घर में करती थी, मैं अंदर का नहीं करती थी, मैं घर का बाहर का करती थी। घास वगैरह काटते थे, जंगल जाते थे, गौ बच्चों को उनको चरा लाना, वो काम मेरे को घर का काम आता। अब मैंने जिठानी को देख लिया, सास को उनको देख देख के मैं आगे सीख गई। सीख के मतलब इतना कष्ट मेरे को कुछ नहीं हुआ, परेशानी कुछ नहीं हुई। इन लॉज कैसे थे आपके ससुराल वाले? अच्छे थे, सही थे, अच्छे थे। ऋचा पांडे जी का सवाल है, हाय आरती, आप अपनी मायका फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप पर कब जाओगे? आपको उनके साथ लॉन्ग ट्रिप पर कभी नहीं देखा, हम एक्साइटेड हैं। आप कब जाओगे बताना, लॉर्ड्स ऑफ लव। तो देखते हैं, अभी देखो मायका पूरी फैमिली के साथ तो जा पाना कैसे ही पॉसिबल होगा, क्योंकि बड़े भैया इतनी दूर बैठे हैं, गिशी भैया अब जलंधर ही वो शिफ्ट हैं, और यहाँ पे मम्मी पापा बचे, पापा की भी ड्यूटी चल रही है। जब पापा की रिटायरमेंट हो जाएगी उसके बाद उनके जमाई जी के, जोशी जी के बहुत अरमान है कि पापा मम्मी को घुमाना है, मैंने मंदिर लेके जाएंगे, गंगा जी नहाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पापा एक बार रिटायर हो जाए उसके बाद देखते हैं फिर क्या प्लान बनता है। कोशिश करेंगे पूरा परिवार एक साथ जाए, लेकिन मौके पे जैसा होगा वैसा करेंगे। ज्योति राजपूत जी पूछ रही है, नमस्कार आंटी जी, मुझे आपसे पूछना है कि मलाई घी से कैसे बनाते हो, एक बार रेसिपी जरूर बताना, लव यू आंटी जी। तो रेसिपी तो मम्मा ने शेयर की हुई है, और मेरे चैनल की सबसे वायरल वीडियो आई थिंक वही है, हाँ। जिसमें मलाई से घी तक का सफर मैंने दिखाया। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगी, पूरी रेसिपी आपको वहां पर मिल जाएगी। और अभी कुछ दिन पहले जब मम्मी ने बनाया था उस समय भी हमने दिखाया था हल्का सा ना, तो मे बी क्योंकि 4-5 दिन पहले का डाला हुआ पोस्ट है, तो रिप्लाई हम लोग आज करें, शायद आपने देख भी लिया हो। फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगी, जरूर आप विजिट करना एक बार। गोविंद आर्या जी पूछ रहे हैं, आप अपनी सासू माँ जी का इंटरव्यू कब लोगे? एक्सट्रीमली सॉरी, आप सभी को कान पकड़ के माफी मांगती हूँ कि मैंने कब से कह रखा है कि मम्मी का इंटरव्यू मेरी सासू माँ जी का आपके साथ शेयर करूंगी। टाइम ही नहीं मिल पाता, कभी कुछ हो गया, कभी बीच में भी उनकी तबीयत खराब थी तो मेडिसिन वगैरह ले रहे थे, उनका पहले गला वगैरह ठीक हो जाए, कभी कुछ ना कुछ चल ही रहा है कि इंटरव्यू नहीं ले पा रही उनका। लेकिन अब मैं ससुराल वापस जाते ही सबसे पहले मम्मी का इंटरव्यू लेने वाली हूँ। शिवानी शर्मा जी पूछ रही हैं, आप और जीजू मम्मी के घर के पास घर नहीं ले सकते क्या? गिरीश भाई जो प्लॉट बेच रहे हैं, आप दोनों वो जगह नहीं खरीद सकते क्या? तो सबसे पहले तो मेरा खुद का ये मानना है कि जो मायका है वो ससुराल से दूर ही हो तो अच्छी बात है। और दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि जोशी जी खुद पसंद नहीं करते, वो तो अगर 1-2 दिन भी घर में जैसे मायके में आते हैं तो उनको पापा घर में चाहिए रहते हैं। अगर पापा घर में है तो वो घर में कंफर्टेबली रहते हैं, तो कहते हैं मैं किसके साथ बात करूंगा, मैं क्या बात करूंगा। वो है थोड़े से, उनका नेचर थोड़ा वैसा है, हाँ, और वो यहाँ पे ले लेंगे फिर। वही सही बात है, जो थोड़ा बहुत है वो भी इवेंट काम उधर ही है, सारी जान पहचान उधर ही है, तो यहाँ पे तो क्या ही करेंगे। और गिरीश भाई जो प्लॉट बेच रहे हैं वो नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारे बजट से बिल्कुल ही आउट है। फिलहाल अगर इतने पैसे होती तो पहले जो लोन चल रहा है मैं उसको क्लियर करती, उसके बाद आगे का सोचती। पवनदीप कौर, आंटी जी कब चेन्नई आओगे? बताओ जी कब जा रहे हो, चढ़ा दूं ट्रेन? देखो जब आएंगे बताएंगे पक्का। सिमरनजीत कौर गिल जी पूछ रही है कि आप पटियाला में मीटअप कब रखोगे? रख लो प्लीज, मैं कब से बोल रही हूँ आपको। इनका कमेंट डेली आता है, और मैं डेली इनके कमेंट के रिप्लाई में यही बोलती हूँ कि सिमरन जी आपको कहाँ मिलना है आप बताओ, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी, नहीं तो मैं आपको घर का एड्रेस दे दूंगी, आप घर पे आ जाओ, मिलना है आपको अगर।
लेकिन ये नहीं बताएंगी कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, कब मिलना है। ये बस यही कमेंट करेंगे कि मीटअप कर लो, मीटअप कर लो, मीटअप कर लो। गिशी भैया यहाँ होंगे तो उस भैया के साथ कभी प्लान कर लेंगे हम लोग, लेकिन अकेले में नहीं हो पाएगा। तो आप मुझे बताना, कमेंट करके जरूर बताना या इंस्टा पे DM करके बताना, जरूर मिलूंगी आपसे। सीरत जी पूछ रही हैं कि दीपा दी के बेबी के बारे में आपने क्यों नहीं बताया, क्या बेबी हुआ है उनके। एक और कमेंट आया था इमकू सुमजाद जी का, दीपा दी के बेबी हो गया क्या, बेटा हुआ है कि बेटी। मैं बहुत हैरान हूँ इस चीज को देख के कि कैसे घर की बातें इतनी जल्दी आउट हो जाती हैं। या तो ये उनके कहीं पर डाला भी नहीं था, नहीं इंस्टा पे दीदी ने डाल रखा है, पर शायद अकाउंट उनका प्राइवेट है। और शायद ये हो सकता है कि उनके अगल पड़ोस के कोई हो या उनके स्टूडेंट हो जो ये कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग ब्लॉग देखते हैं। अब क्या पता कहाँ से कौन ब्लॉग देख रहा है करके। तो दीपा दीदी के बेबी बॉय हुआ है और बहुत ही क्यूट है। मैं बताती कैसे, मुझे खुद नहीं पता था, मुझे लास्ट टाइम में ही पता लगा। 8 या 9th मंथ उसमें दीदी को चल रहा था जब मुझे पता लगा था। तो बहुत क्यूट बच्चा हुआ है, खूब सारी ब्लेसिंग्स हैं हमारी तरफ से और जल्दी मिलना भी होगा। मैं तो आप सबको सरप्राइज देना चाह रही थी कि सरप्राइज दूंगी जब मिलूंगी, लेकिन आप लोगों ने मुझे शॉक कर दिया कि आपको मुझसे पहले पता लग गया। दीपा पांडे उत्तराखंड से हूँ आंटी जी और आप सबसे मिलना चाहती हूँ, मिल पाएंगे कभी? अपना आपसे अगर कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए दुनिया गोल है, गोल गोल घूमते घूमते कभी ना कभी जरूर मिल ही जाएंगे। आप भी उत्तराखंड से, हम भी उत्तराखंड से, कि अब तक कहाँ किस मोड पे जिंदगी में मुलाकात हो। DM आप करना मुझे इंस्टा पे हम लोग बात जरूर करेंगे आपस में। फूड मेहंदी लवर्स का क्वेश्चन है, कोलकाता रेप केस के लिए पूछा जाए आपसे तो आप उन लोगों के लिए क्या बोलोगे और गर्ल्स को क्या राय देना चाहोगे? ये जो रेप केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है हम सभी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, कि कैसे मेंटेलिटी के लोग मतलब समाज में घूम रहे हैं। उनके घर में भी बेटियां होंगी, बहन होंगी, माँ होंगी जो ऐसी हरकतें करते हैं। उनको तो सीधा सा है कि मौके पे गोली मारो, खत्म करो बस, या फांसी की सजा दो। बच्चे बेटियां जो भी जा रहे हैं अपने बस्ते में, किसमें कोई ऐसी हथियार चीज रखो, अपने पास रखो, जो मिर्ची पाउडर साथ में रखो, चाकू वगैरह साथ में रखो, अपनी सेफ्टी के लिए अपनी शीर्ष हमें खुद करनी पड़ेगी हमें, कि कोई हमारे को बचाने आके नहीं आए। हर माँ बाप को मैं यही कहूंगी कि बेटियों को ऐसे नाजुकता में मत पालो कि बेटी है, कोमल है, इसको जाके दूसरा घर संभालना। नहीं, बेटी सब कुछ कर सकती है। आज के टाइम पे लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं, तो उनको अपने आप में इतना सक्षम बनाओ कि अगर कल को कोई ऐसा सीन हो तो उस चीज़ के लिए पहले ही ऑलरेडी वो तैयार हो। मैं मम्मी को बहुत बोलती थी बचपन में कि मम्मी मुझे कराटे सीखने, मुझे बड़ा शौक था उस समय, लेकिन हमारा बजट उतना नहीं था, नहीं हो पाया। लेकिन हर लड़की को अपनी सेफ्टी के लिए यूडो, कराटे वगैरह ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। पापा ने बहुत नहीं सिखाया। फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि मेरे में है इतनी हिम्मत, मेरे में हर चीज़ की हिम्मत है। और मैं बहुत बार भिड़ी भी हूँ। गणेश चतुर्थी अभी आने वाली है, उनका विसर्जन था, उस समय हम लोग गए थे, तो एक लड़के ने ऐसे कमर पे मेरे हाथ लगाया था, पकड़ के वहीं हाथ मरोड़ दिया था मैंने, चप्पल मारे थे उसके मुंह पे। तो हर लड़की में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसका हाथ ना, इसको भाजने मत देना। मेरे को लग गया कि इसने कोई, मम्मी ने दूसरा हाथ, एक हाथ मैंने मरोड़ दिया था, उसका दूसरा हाथ मम्मी ने, मम्मी को बाल फड़ के चप्पल निकाली पैर से। और ये कोई गलत काम, ये सीन एक बार नहीं हुआ, कितनी बार हुआ। एक बार संडे मार्केट बड़ी भाभी के साथ मैं गई थी, बड़ी भाभी के कंधे पे कंधा मार के गया वो लड़का, मैंने वहीं पकड़ लिया, उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, गुटखा खा रहा था, दूसरे मुंह से गुटखा निकल गया उसका। तो बाद में भले ही डर लगता है, लेकिन एक समय तो मैं स्टेप ले लेती हूँ अच्छे तरीके से। और वो हर लड़की के अंदर वो जोश होना चाहिए। जितना दबके रहोगे ना, ये समाज उतना दबाएगा। अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी कहीं भी, उसके खिलाफ आवाज उठाओ और बच्चों को बैड टच, गुड टच सिखाओ। बच्चों को पता होना चाहिए क्या चीज़ सही है, कौन अपना है, कौन पराया है। ये नॉलेज बच्चे को जब हम घर में देंगे, वैसे आजकल तो टीचर स्कूल में भी दे रहे हैं, लेकिन शुरुआत में घर से करनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समाज में बदलने की ज़रूरत है। और ऐसे मेंटेलिटी के जो घटिया लोग हैं, इनको तो सजाए मौत ही होनी चाहिए और कोई दूसरा ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए इनके लिए। और एक कमेंट जो हमेशा ही भर भर के Q&A में आता है, नॉर्मली भी मुझे ये कमेंट बहुत देखने के लिए मिलता है व्लॉग्स में। मैं सबसे पहले इन सबके नाम लेना चाहूँगी। कृष्णा पनवार जी, नीलम राणा जी, निशा गर्ग जी, मेघा शर्मा जी, मीनाक्षी रावत जी, क्रेजी फॉर ब्लॉग्स ज्योति जी, सोनी बिस जी, ये सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कब खुशखबरी दोगे, कब आप हमें मौसी बनाओगे। तो देखिए ये भोलेनाथ के हाथ में है, तो आप सब लोग प्रे करना कि जल्दी से खुशखबरी आपके दी, आपके जीजू, छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी मुझे समझते हो, हम लोग आपको दे। और अभी तो जोशी जी के मन में भी ये चाह जाग रही है कि अब बच्चा होना चाहिए, और अगर वो चाहते हैं तो फिर अब तो हो ही जाएगा जल्दी से। ममता जोशी जी का सवाल मम्मी से है, आंटी जी आरती की कोई ऐसी गलती बताओ जिसपे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो। मेरे को ऐसी कोई याद नहीं है, न मैंने ऐसे कोई गलती करी इसने जिससे मेरा इतना बड़ा गुस्सा आ गया। आज के Q&A के 2 मेन मुद्दे हैं जिन पे अभी मैं बात करने जा रही हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं। मीनाक्षी जी पूछ रही हैं आपकी मम्मी कहाँ रहेंगी, भाई जी के साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी। हर हर महादेव। आरू मिश्रा जी, सेम ही सवाल है इनका। आंटी जी प्रभ को दूसरा बच्चा करने के लिए बोल रही हैं, पहला तो संभाल नहीं रही। ग्रीश उनको ग्रीश के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए।
और स्वाति जी का भी कहना है कि आंटी जी ग्रीश परब के घर जाएंगे रहने के लिए, उन्हें भी नीड भी है, या फिर आंटी नहीं जाएंगे और बोलेंगे चीन टपाक ढम ढम। सब लोग बोलते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, बाकी वो उनकी खुद की मर्जी है, अपनी मर्जी है। मेरा वो चाहते हैं, भाई भाभी नहीं चाहते हैं ना, इसमें हम लोग तो फोर्स कर ही नहीं सकते, किसी को भी नहीं कर सकते है ना। एक प्यार मोहब्बत में बोल दिया, वो बात मजाक वाली बात एक अलग होती है, लेकिन रियलिटी में खुद पता है अभी एक बेबी और दूसरे के लिए हम फोर्स क्यों करेंगे। जो तुम कह रहे हो कि वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, पहले हमारी जॉब का है, अब वो जब ड्यूटी इधर आएंगे एक दिन पापा की ड्यूटी शिफ्ट हो रही है। पापा पहले कपूरथला में थे, तो पहले उस समय ये हम लोग सोच रहे थे कि जलंधर शिफ्ट हो जाते हैं करके, क्योंकि वहां से पापा को भी नजदीक होता, तो पापा भी जलंधर आ जाते हैं ना, मम्मी भी वहां चले जाते हैं। उस समय और ओके था, क्योंकि पापा संगरूर आ गए, हम सरप्राइज थे, हम शॉक्ड थे, हम बता ही नहीं सकते हम क्या थे, क्योंकि पूरा यही था कि मम्मी जलंधर जाने वाले हैं करके, शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन बीच में अब ये हो गया, पापा की ड्यूटी संगरूर है, तो अब पापा का ये है कि 2 घंटे का रास्ता है, एक दिन पापा ड्यूटी जाएंगे, दूसरे दिन घर आएंगे, एक दिन ड्यूटी जाएंगे, दूसरे दिन घर आएंगे, फिर उनकी वर्दी धोनी है, खाना पीना है, हर एक चीज का। वो भी शुगर के पेशेंट है, अब इतनी टाइम दूर थे, मजबूरी थी, बात अलग है, लेकिन अब घर के पास में है, तो भाई सबको अपनी ड्यूटी का सबको ही देखना है। तो खुद मैं परेशान हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को तो खुद ही लग रहा है कि मैं खुद फंसी हुई है बीच में, खुद फंसी पड़ी। और ये कि मम्मी ने कभी भी जिम्मेवारी लेने से मम्मी पीछे नहीं हटी। आप लोग खुद ही जानते हो कितना प्यार करते हैं मम्मा, सभी प्यार करते हैं अपने बच्चे को, कौन कहते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज ज्यादा प्यारा होता है करके, वो वाला बात है। तो हम लोग भी चाहते हैं, उनकी भी ऐसी मजबूरी है कि भाई जॉब जरूरी है, भैया भाभी को भी उनको वहाँ शिफ्ट होना पड़ रहा है जलंधर। तो ये कुछ चीजें ऐसी भी उलझी पड़ी हैं, अभी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं लिया हुआ, लेकिन जो भी होगा परिवार के लिए सबसे बेस्ट जो होगा वही किया जाएगा। Q&A का जो दूसरा बड़ा मुद्दा है उसके बारे में बात करने जा रही हूँ अभी। अक्षिता शर्मा, अंजलि लाइफस्टाइल, चेतन राज, अमन दिलजीत जोत, इन सबका सेम ही सवाल था, अलग अलग तरीके से उन्होंने पूछा था। हेलो आरती, तुम जपनूर फैमिली से बात क्यों नहीं करती? हरलीन जी को बर्थडे विश भी नहीं किया तुमने, राखी पर भी विश नहीं किया, जपनूर फैमिली से क्यों नहीं बात कर रही हो? प्लीज आंसर मी। ये इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस सवाल का जवाब पूछना चाह रहे हैं मुझसे, और डेली कमेंट्स भी आ रहे हैं इस बारे में ब्लॉग के नीचे भी। तो मैंने बोला था जब भी Q&A मैं करूंगी उस समय इस बात का जवाब दूंगी, क्योंकि रिश्ते देखिए बना लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उन रिश्तों को निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जहाँ वही वाली बात है, 4 बर्तन है वो खड़कते भी हैं, कभी राजी भी होंगे, कभी नाराज भी होंगे, कभी गुस्सा भी होगा, कभी प्यार भी होगा। भाई बहनों का रिश्ता ही ऐसा होता है, चलता रहता है। और जप्पू तो मेरा बच्चा है, उससे तो मेरी कोई नाराजगी है नहीं, बच्चे से क्या नाराजगी है, उसके मम्मी पापा से ज़रूर मुझे नाराजगी है। तो हाँ, मैं बात नहीं कर रही हूँ फिलहाल, बिल्कुल ही कट ऑफ है, कोई बात नहीं हो रही, ना मैसेज में ना कॉल में, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं नाराज़ हूँ मेरे भाई से और पुप्पी जी से। तो किस बात को लेकर नाराज़ हूँ वो पर्सनल टॉक है, वो मैं उनसे ही बात करना चाहूँगी, क्योंकि बात का बतंगड़ बन जाता है जब चीज़ पब्लिक कर दो ना। मैं कुछ कहूँगी और फिर कुछ मेरे बहुत ही प्यारी बहनें हैं, आपको पता ही है, उनके बारे में जानकारी पिछले 2-3 दिन से मैं दे ही रही हूँ कि मैं क्या बोलूँगी, वो 4 लगा के आगे उनको क्या बताएंगी, फिर बात क्या की क्या हो जाती है वहाँ पहुँचने तक। और बढ़िया कि बीच में किसी तीसरे को ना ही डाला जाए। तो वो बात मैं भैया से पर्सनली करूँगी, जब वो मुझे कॉल करेंगे, मुझसे बात करेंगे। अगर वो बात नहीं करेंगे तो देखो, कोई भी रिश्ता होता है ना, जबरदस्ती नहीं चलाया जाता, दोनों तरफ से रिश्तेदारी। अब राखी आप कह रहे हो आपने विश नहीं किया, राखी सिर्फ बहन के लिए थोड़ा होती है, राखी भाई के लिए भी तो होती है। भाई भी तो मुझे फोन कर सकता था ना, उन्होंने नहीं करना जरूरी समझा, तो मैं कोई बात नहीं। तो हर बार विश करती हूँ भैया को, हैप्पी राखी, हर बार उनकी सालगिरह है, बर्थडे है, स्पेशल मैं रिकॉर्डिंग करके आपको सुनाती भी हूँ। अभी तो खैर मेरा दूसरा फोन भी खराब हो रहा है, मन्नू को भी बर्थडे विश मम्मी के फोन से किया था हमने, तो आप सुन पाए मन्नू की आवाज़। तो फोन भी थोड़ा खराब है, ये भी सीना फोन भी लेना है मेरे को। तो ये है, थोड़ा सा चल रहा है अभी मामला, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़्यादा पब्लिक नहीं करना चाहती। और जब भी हमारी बात होगी आपस में आपको पता लग ही जाएगा, मन मुटाव है हल्का फुल्का सा। बस मेन बात ये कि फिलहाल बात नहीं हो रही, जब बात होगी तो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी तो सब कुछ ऑल ओके हो जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट के नीचे टोटल 121 कमेंट्स आए थे, जिसमें आधे से ज़्यादा तो ब्लेसिंग्स थी आपकी, और काफ़ी सारे लोग ये भी चाहते थे कि उनका नाम ब्लॉग में लिया जाए। इसके अलावा बहुत प्यारे प्यारे आपने कमेंट्स किए, तो सभी कमेंट्स मैंने रीड किए हैं और इनके सबके मैं नाम अभी बोलने लगी हूँ यहाँ पे। कायरा गुप्ता जी, अपारमय जी, जनक जी, बीनू राजपूत जी, शिल्पी सिंह जी, शालू दत्त जी, लता कमल चौहान जी, मोनिका नेगी जी, हिना विजय जी, लोगी टेक, और श्वेता वाधवा जी, करुणा शर्मा जी, सुषमा बिश जी, सीमू जी, पूजा भट्ट व्लॉगर जी, मीनाक्षी भट्ट जी, मनदीप कौर जी, पल्लवी UK12, मेघा जी, रोहिणी बिष्ट जी, और कृतिका कक्कर जी, सुमिता बिष्ट जी, किशोर जी, अवनीत कौर जी। हुमा सिद्दीकी जी का कहना है कि मम्मी को बोलना कि एक बार मेरा नाम ले लें। मम्मी हुमा सिद्दीकी बोलना। हुमा सिद्दीकी।
और एक आईडी है बैड गर्ल के नाम से। इनका कहना है कि इनका 3 मंथ का बेटा है और वो सारे व्लॉग्स देखता है और टिकटॉक टाइम से मुझे फॉलो कर रही हैं। थैंक यू सो मच, आप सब लोग इतना प्यार देते हो, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। होप सो आपके सभी सवालों के जवाब हमने अच्छे तरीके से दे दिए होंगे। और अगर आप अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट्स में। और जैसे मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ, ज़रूर रिप्लाई करूँगी, आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। ये आहा आहा